नमस्कार दोस्तों। जब भी कभी शायरी की बात होती है तो उसमें ऐसे शायरों को बड़ी मोहब्बत से याद किया जाता है जिनकी शायरी में रोमांस और रिबेलियन दोनों चीज़ें, इश्क भी हो और इनकलाब भी हो। ये दोनों चीज़ों का जो एक कम्बिनेशन है, जो दोनों का जो एक मिश्रित स्वरूप है, ये कई बार शायरी में बहुत ज़्यादा आगे ले जाता है, उनका कद इतना बढ़ा देता है कि उनको याद करना अच्छा लगता है। अक्सर ये बात तो फैज़ के बारे में कही जाती थी कि रोमांस और रिबेलियन, ये दो शब्द फैज़ के बारे में इस्तेमाल अब तक होते रहे हैं। और लेकिन फैज़ से भी पहले एक बहुत बड़ा शायर हुआ है जिसके बारे में रोमांस और रिबेलियन, वही बात की इश्क और इनकलाब दोनों का शायर उसको माना गया, और वो थे मजाज लखनवी। मजाज का इसलिए याद आ रही है कि अभी उनका जन्मदिन गुजरा है। और मित्रों, हमारी उर्दू शायरी में, हमारी भारतीय शायरी में अगर किसी को जॉन कीट्स कहा जाता है शायरी का रोमांस के मामले में, तो वो मजाज को। और दूसरी बात, इनको कुछ लोग बायरन भी कहते थे। बायरन क्यों कहते थे, उसकी वजह थी। उसकी वजह ये थी कि इनके बारे में तरह तरह के किस्से उड़ते रहते थे। प्रकाश पंडित ने जो किताबें इनके बारे में जो इकट्ठी की हैं, जो संस्मरण दिए हैं, उनमें वो कहता है कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में बाकायदा लड़कियां लॉटरी डालती थी कि आज लॉटरी मजाज का नाम जो है किस किस्से में आता है। और जिसको वो लॉटरी निकलती थी मजाज के नाम वाली, वो बड़े फ़ख्र के साथ पूरे के पूरे हॉस्टल को नाश्ते पे बुलाती थी या कुछ जश्न किया जाता था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आदमी किस हद तक लोकप्रिय था। जानिसार अख्तर और इनका रिश्ता आप सबको मालूम है। जानिसार अख्तर साहब इनके बहनोई थे, और उस नाते से इनका जो अदबी जो एक आदान प्रदान है वो बड़ा खूबसूरत था। एक बार मजाज ने खुद भी उनको छेड़ा था कि क्या भाईजान, आप भी अजीब हैं कि आप का मेरा रिश्ता क्या है, और आप मेरे सामने जो नज़्म है वो पढ़ रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज की लारी। जानिसार अख्तर साहब की एक बड़ी खूबसूरत गज़ल है, नज़्म है। मैं उसका पूरा आपको नहीं, आप पे हावी नहीं करूँगा, लेकिन उनमें शब्दों का जो चयन है वो देखिएगा कि इधर से उधर से हसीनों को चुनती, दुकानों के तख्ते अधूरे से पड़ती, इधर से उधर से हसीनों को चुनती, चली आ रही गर्ल्स कॉलेज की लारी, किसी की ज़ुबां पर मोहब्बत के दोहे, सखीरी ये जीवन पिया बिन न सोहे, चली आ रही गर्ल्स कॉलेज की लारी। और मजाज ने उनका खूब मजाक उड़ाया था कि मेरा रिश्ता है, मजाक वैसे भी उड़ा सकता हूँ, लेकिन ये कोई बात थोड़ी है कि आपने एक लारी के ऊपर ही नज़म लिख डाली। बहरहाल, मजाज को उनकी नज़मों के लिए याद किया ही जाता है। और एक नज़्म उनकी ऐसी थी जिसने अब तक उसका कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ नज़्म माना जाता है उसको, कि ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। उसको एक क्रांति का एक प्रतीक माना जाता है नज़्म को, कि ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं, जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूं, ए गमे दिल क्या करूं। तो उसमें जो उपमाएं हैं वो इतनी खूबसूरत हैं कि वो मजाज को बहुत ऊंचे, एक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब, जैसे मुल्ला का अमामा, जैसे बनिए की किताब। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो उपमाएं हैं, अलग अलग बिल्कुल नए ढंग की, और बिल्कुल सही, पूरी तरह से सही बैठने वाली, वो जो उपमाएं हैं वो मजाज का ये अपना एक उसकी अपनी उपलब्धि है। आप कह सकते हैं कि उसका वो उसे बेजोड़ बनाती हैं। और 19 अक्टूबर 1911 को ये बाराबंकी ज़िले के एक गांव में, रुदौली गांव है, रुदौली गांव में मजाज का जन्म हुआ था। छोटी उम्र में ही ने नाम था पूरा असरारुल हक। तो मजाज जो है वो तखल्लुस बाद में शामिल हुआ, और लखनवी इन्होंने शहर के अपनी पहचान के रूप में, साथ में मजाज लखनवी के रूप से जाने लगे। शुरुआती दौर में उन दिनों ये वही बात की, एक ऐसा माहौल था उन दिनों में कि शायरी करना को बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती थी, कि शायर है, ये कोई बात है, कुछ काम भी करो मियाँ। तो शायरी को वो कोई बहुत बड़ा अहमियत जो है वो सोसाइटी में आम तौर पर, ख़ासकर मिडिल क्लास सोसाइटी में नहीं दी जाती थी।
बहरहाल उस वक्त इन्होंने जो बहुत कुछ दिया, और जो एक तंजीम थी प्रगतिशील इनकलाबी शायरों की, जदीद शायरी की, उस तंजीम को बहुत आगे तक ले गए। उसमें नए नए प्रयोग, जो प्रयोग कभी शायरी में वर्जित थे, उनका इस्तेमाल मजाज ने इस खूबसूरती के साथ किया कि उनको बाकायदा याद रखा जाएगा। और सिर्फ आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस फ़ानी दुनिया में सिर्फ वो 44 बरस जिए, और 44 बरस की उम्र में चले भी गए, और इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी छोटे से एक स्पैन में, इतनी छोटी सी एक पीरियड में कितना कुछ वो दे गए उर्दू अदब को, कि आज मजाज के नाम के बिना, उनकी शायरी के ज़िक्र के बिना उर्दू अदब का जो इतिहास है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे शायर को याद कर उनके जन्मदिन पर बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया दोस्तों।